प्रणाम साहब जी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सात शब्द के लिए और आज बात करने के लिए। तो सार शब्द प्राप्त हो गया। जी साहब। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद सब साहेब जी। बोलिए बोलिए। मेरा यह प्रश्न था कि जब हमें सार शब्द प्राप्त हुआ तब उसमें एक भाव था, कुछ कहने का भाव था, वो भाव क्या था? हम्म। और हम दोबारा सतगुरु से कैसे मिल सकते हैं? वो वहाँ हम दोबारा कैसे मिल पाएंगे सतगुरु से अब? तो ऐसा है, पहली बात, आप परमात्मा को क्या मानते हो? कोई आकार वाली, देहधारी वाली, अवतारी ऐसा मानते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वीडियो निकाले हैं, आपने सुने भी होंगे। तो जी जी, ये काफी ये जो, टाइम से। हाँ, ये जो परमात्मा होता है वो तो कोई देहधारी नहीं होता। जी साहब जी। हाँ, तो वो तो निर्गुण निराकार है। और ऐसा है कि बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ है ना, या जी विचारधारा है, अलग अलग संस्था है, या गुरु लोगों के गुरु परंपरा है, गुरु बुद्धिया है, तो जी सबने परमात्मा के बारे में अलग अलग कहा है। कोई कहीं कहीं कोई बोलते हैं कि परमात्मा होता है, फिर उसके ऊपर कोई और एक परमात्मा होता है, ब्रह्म होता है। कोई बोलते हैं उसके ऊपर कोई आधा ब्रह्म होता है, कोई बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म होता है, तो कोई बोलता है ईश्वर अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, भगवान अलग होता है। और वो वैसे दाखले भी दे देते हैं, जी बराबर। जी तो एक वेदों में जो लिखा है ना, तो वो हमने मानना है, क्योंकि अगर वेदों के बाद वाले जो जितने भी ग्रंथ निकले, फिर उसमें जो अलग थलग जो धारणाएं है, विचार धारणाएं है, वो हमें फिर भ्रमित कर देगी, बराबर। क्योंकि जी ये विषय इतना जटिल है कि मैंने कहा ना कि कोई मानते हैं कि हाँ, परमात्मा होता है या वो ब्रह्म होता है, लेकिन बहुत सारे आज के भक्ति मार्ग वाले जो लोग है ना, जी तो वो ऐसे कहते हैं कि जो ब्रह्म है ना वो अवतार लेता ही लेता है। माने वो अगर सर्व सामर्थ्यशाली है तो जी वो कुछ भी कर सकता है, फिर अवतार क्यों नहीं लेता? अच्छा, अवतार लिया तो बोलते बस कृष्ण का ही उन्होंने अवतार लिया, ऐसी एक संस्था कहती है। फिर वो हरे कृष्णा करते हैं। तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं, वो अवतार लेता है तो राम का भी लेता है, कृष्ण का भी लेता है, तो जी ये जी भी एक धारणा है। तो कोई बोलता है नहीं नहीं, वो तो कृष्ण भी होता है, राम भी होता है, कोई अष्टांगी देवी भी होती है, दुर्गा जी भी होती है। तो हम जैसे आगे आगे गए ना, तो क्या बोलते हैं, उसका अंत नहीं है, कुछ भी जी बोलना। जी तो अगर एक बार वेदों में लिखा है ना कि परमात्मा आज जन्मा है, तो आज जन्मा है। तो जी फिर ये क्या हो गया? आज ये जो बाकी बाद में जो भागवत जो धर्म ग्रंथ है ना, ये उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो जी जी जैसा महाभारत युद्ध हो गया, उसके बाद शंकराचार्य का जन्म हो गया, ऐसा कहते हैं ना हम, 2000 साल पहले। तो फिर शंकराचार्य ने ये कृष्ण भक्ति लाई लाई सबसे महत्वपूर्ण। देखो, उन्होंने तो पहले एक ही ब्रह्म को ही बोला कि बस एक ब्रह्म है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन जी जी ठीक है, उनकी बात अच्छी है। चलो, उन्होंने कोई कोई आत्मा नहीं होता, कोई प्रकृति नहीं होती, बस एक ही ब्रह्म है, और जो भी उसके जो स्वरूप है वो सब माया है, ऐसा उनका कहना है। और फिर जो अवतार होता है वो एक प्रकार का उसमें माया ही भरी होती है। तो अगर माया माने थोड़ा सा हम क्या बोले, काल्पनिक, झूठ, जी जी बदलने वाला। तो जी साहब। तो उन्होंने जो शंकराचार्य ने उनका मत अलग अलग प्रकार से सिद्ध किया है।
माने एक जगह वो बोलते हैं ब्रह्म है, वो कभी अवतार भी नहीं लेता, तो कभी बोलते हैं कि नहीं, वो अगर ही उसकी इच्छा है तो वो ले भी सकता है, लेकिन वो माया को अधीन कर सकता है। अगर माया को अधीन कर सकता है माने माया उससे प्रबल हो गई क्या, ये भी अर्थ निकलता है ना। अगर जी माया जी को अधीन करता है वो, या प्रकृति को अधीन करता है, तो फिर ब्रह्म से प्रकृति बड़ी हो गई या माया जी बड़ी हो गई क्या? फिर उनके पास वो कोई तर्क नहीं है, वो उसका वो जवाब नहीं है। तो जी माने उनका कहना है कि माया भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी सब ब्रह्म हो, ब्रह्म है। सब देख सब रहे हैं ब्रह्म है। वो भी ब्रह्म है। तो बराबर है। अच्छा, सब ब्रह्म है तो फिर हम अज्ञान में कैसे चले गए? फिर वो कहते हैं कि बाद में ब्रह्म को अज्ञान हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा हमें गड़बड़ हम्म, लगता है ना भाई। ब्रह्म होके वो अज्ञान में कैसा फंस जाता है, वो माया सही में बात। फिर कैसा आता है, और जी वही माया में चला जाता है और बोलता है अरे मैं अज्ञानी हो गया, और फिर वही बात बाद में बोलता है कि हाँ हाँ, अभी मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। तो ये थोड़ा जी सा जी। अटपटा लगता है ना। हाँ आप हाँ। अगर एक ही हो तो आप कैसे ब्रह्म में जाते हो? तो आप आपको कैसे अज्ञान में डाल देते हो? फिर तो कहने का क्या मतलब है, तो वही फार्मूला फिर चल के आया। फिर उन्होंने जब अवतारवाद किए तो पहले उन्होंने श्री कृष्ण जी को मान लिया कि हाँ यही पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने सगुण अवतार ले लिया है। फिर अवतार फिर उन्होंने शुरू कर दिया, फिर अवतारवाद शुरू हो गया। जी तो जी ऐसा है कि चलो, अभी देखो शंकराचार्य जी के और हम कोई हमारी पायरी एक नहीं है। शंकराचार्य जी वो इतने इंटेलिजेंट थे, बराबर। जी जी बचपन में उन्होंने 100 के ऊपर ग्रंथ लिखे थे, वो जी जी। बातें भी सब कुछ है, लेकिन उनकी जो कहना है वो थोड़ा सा फिर गड़बड़ हमें लगता है। वो हमारी उतनी बुद्धि नहीं जाती है। बुद्धि भी क्या जी है, चलो उस टाइम वो कहते थे कि ये माया, ये प्रकृति, ये सृष्टि सब कुछ झूठ है। लेकिन आज के विज्ञान ने सब कुछ खोज डाला ना कि भाई ऐसा जी कुछ नहीं है। ये जो सूरज है ना, ये भी करोड़ों बरस का है, सब चांद तारे करोड़ों करोड़ों बरस के हैं, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये हमारे पहले से ही था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो भी सनातन है। सिर्फ वो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, लेकिन सनातन का अर्थ माने वो उसकी वो सर्कल चालू ही रहता है, उसकी जो चैन है वो चालू ही रहती है। तो फिर जी वो भी एक बात है कि ये क्या फिर कैसा। फिर अब उन्होंने आत्मा की भी बात की, तो वो बोले कि ये जो आत्मा है ना, ये जो परमात्मा का है, अंश कहा गया है। अंश का जी। मतलब क्या होता है? टुकड़ा। टुकड़ा। जी तो एक गीता में एक जगह का है कि परमात्मा का कोई, आत्मा को कोई छेद नहीं डालता, कोई उसको आग में आग जला नहीं सकती, कोई उसको भिगोया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। वो तो सबको परिपाठ है। तो फिर ऐसा कहे तो फिर आत्मा की निर्मित कैसी क्या उन्होंने कर दी कि आत्मा का अंश है। भाई अगर एक परिपूर्ण ब्रह्म है तो जी। उसने उसके टुकड़े क्यों किए? अच्छा, सही वो बात। कहते हैं कि वो टुकड़े बिकड़े नहीं है। वो आत्मा को अज्ञान हो गया है कि ये अज्ञान हो गया है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, लेकिन वो ब्रह्म को अज्ञान हो गया, वो जी मायावश हो गया। अरे भाई ब्रह्म है तो वो कैसा मायावश हो गया, और वो कैसा भूल गया, और टुकड़ा बन के आत्मा होकर यहाँ बैठा है। तो ये भी सही बात बात। है। लेकिन जी गीता में तो स्पष्ट लिखा है ना कि परमात्मा का सनातन अंश ही आत्मा है। सनातन का मतलब ही क्या होता है? पहले से वो अंश ही है, माने पहले से टुकड़ा बना हुआ है। लेकिन हाँ, शुरू से ही। शंकराचार्य, हाँ, लेकिन शंकराचार्य वो नहीं कहते, नहीं वो ब्रह्म ही है, पूर्ण ब्रह्म है, माने ये जो हमारा आत्मा है। और बस जी जी। उसको ये करना है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा वो अगर खुद को जागरण कर दे, फिर वो जागृत हो जाता है, उसको ज्ञान आ जाता है, फिर कहता अरे मैं ही ब्रह्म हूँ। ये हाँ। थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। जी पहले जी से जी। जो ब्रह्म है वो क्यों अज्ञान में आ गया, माया में आ गया, और खुद ही भूल गया, फिर और बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर तो ठीक है, हमें अभी उसमें नहीं जाना है। तो मुझे इतना ही कहना है कि शंकराचार्य जी का जो
तत्व ज्ञान आज तक चलता आ रहा है, बराबर। जी ये जी मुझे आपको समझाना है। लेकिन जी लेकिन लेकिन शंकराचार्य के पहले तो वेद थे ना, जी और जी उन्होंने वेदों का उन्होंने तो वेद भी पढ़े होंगे। बाद में उन्होंने उपनिषद है, तो 10 उपनिषद का उन्होंने तो टीका लिखी है, भाषांतर किया है। तो उनका हमारे ख्याल से उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर ऐसा उन्होंने क्यों उलझा हुआ बातें किया, वो हमारे भी दिमाग के परे है, बराबर। फिर जी वो उनके ही बाद में जैसे वेद व्यास जी थे, वेद व्यास को भी उन्होंने हराया। बाद जी में माधवाचार्य उनको भी हराया। फिर रामानुजाचार्य का नहीं मालूम, तो वो वहां तक तो नहीं थे, लेकिन जहाँ वो लिखा है उसमें ये माधवाचार्य तक उन्होंने हरा दिया था। तो उन्होंने फिर वो कृष्ण भक्ति लाई, और उन्होंने जी कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कह दिया। फिर वहां से गड़बड़ शुरू हो गई। जी जी हाँ, तो फिर पूर्ण, तो फिर गीता में तो ये भी लिखा है ना कि परमात्मा जो होता है वो आजन्मा होता है। खुद अपने मुंह से कृष्ण कहते हैं ना जी कि मैं आजन्मा हूँ, मैं आजन्मा हूँ। तो फिर बाद में बोलते हैं कि अर्जुन तेरे भी बहुत सारे जन्म हो गए, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो गए, मैं मेरे सब जन्म को जानता हूँ, लेकिन तू तेरे जन्म को नहीं जानता। नहीं देखो, एक जानता। जगह का जन्मा लिखा, बाकी श्लोक में जन्म भी बताया है। और जी सब में श्रेष्ठ मैं ही हूँ। अ, मैं जड़ में भी हूँ, चेतन में भी हूँ, आकाश में भी हूँ, यहाँ भी हूँ, वहां भी हूँ, तुम में भी मैं हूँ, मैं मेरे भी मैं हूँ, जी वगैरह वगैरह। तो कई जगह कहा है कि मैं सबके बीच में हूँ, और कहा दिया है कि लेकिन मैं उनके बीच में नहीं भी हूँ। तो जो गीता का अध्ययन करते हैं ना बारीकी से, तो उनको ये सब कुछ पता चलता है। तो मुझे इनसे इतना ही कहना है कि ये जो कृष्ण भक्ति लाई, तो ये शंकराचार्य जी ने लाया, बराबर। पहले कृष्ण का कोई जिक्र नहीं था, नहीं। ये शंकराचार्य जी ने बाद में उनके तो पहले तो महाभारत हो चुका था, कृष्ण हो चुका था, लेकिन उस टाइम तक महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि ये विष्णु जी के अवतार है, बराबर। जी और जी विष्णु जी तो एक कारण स्वरूप है, परमात्मा का कार्य करने वाले हैं, माने जी आत्मा ही है, माने महापुरुष है, या बहुत समझो तो भगवान है, माने राम कृष्ण। तो उसमें से कृष्ण थोड़े से ये, तो फिर उस टाइम तक कृष्ण को विष्णु जी का अवतार कहते थे। बाद में शंकराचार्य जी आने के बाद उन्होंने कृष्ण का महिमा मंडन किए, फिर कृष्ण से ही विष्णु पैदा हो गया, ऐसा दिखाया गया। सब उल्टा पुल्टा हो गया। फिर कृष्ण जी से ही शिव की पैदाश हो गई, या कृष्ण से ही दुर्गा जी पैदा हो गए, वगैरह वगैरह। तो सब विचार उल्टा करना पड़ा ना। हाँ, सब उल्टा हो फिर गया। फिर उसी तत्व ज्ञान को लेकर बहुत सारे आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई है। फिर वो जी कहते हैं ना कि कृष्ण ही सब कुछ है, हरे कृष्णा। तो तो बात ऐसी है कि अभी सुने तो किसकी सुने, तो ऐसा है। फिर ये संस्था निकालती है, फिर वो संस्था जो मंत्र होता है, जहाँ उपनिषदों में स्पष्ट कहा है कि हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इन्होंने ये संस्था ने उल्टा कर दिया उसको, पहले हरे जी कृष्ण कीजिए, है ना। जी तो जी और अवतार में तो हम विष्णु के अवतार में फिर उपनिषद में जो पहला लिखा था बराबर लिखा था, पहला अवतार राम का हुआ है ना, बाद में जी कृष्ण का हो गया, तो वो मंत्र में बराबर था। लेकिन इन्होंने ऐसा शक्ल लड़ाई, उन्होंने कृष्ण को में महत्व दे दिया, और कृष्ण बाद में ऐसा भी लिख दिया कि जो राम है वो कृष्ण ही है, तो जी जी ऐसा भी लिख दिया। तो तो मुझे इतना ही कहना है कि ये ऐसे अगर गड़बड़ी गड़बड़ी हम हर संस्था में गए, और उनके जो तत्व ज्ञान है या उनके धर्म किताबें है, अगर वो हमने पढ़ी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि भाई ये जी फिर ये भगवान की क्या बात है। अगर गीता में स्पष्ट हर जगह का है कि भगवान उवाच भगवान उवाच भगवान उवाच, वहां कहाँ लिखा है कि ईश्वर उवाच, वो कहाँ लिखा है कि परमात्मा उवाच, ऐसा नहीं कहा ना। भगवान भगवान जी तो षड ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं वो भगवान बन जाता है। और जी परमात्मा के पास तो ये षड ऐश्वर्य तो होते ही है, लेकिन उसके भी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो परमात्मा है। और ईश्वर का भी उन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया कि ईश्वर किसको कहे, कि जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी है, ये जो परमात्मा के काम करने वाले कार्यकारी लोग हैं, इनको फिर ईश्वर कहा गया है। तो चलो जो भी है वो ठीक है। लेकिन जी जो आज के युवक है या जो अध्यात्म का डिटेल में अभ्यास करना चाहते हैं, वो अगर उनको सही में अभ्यास करना है तो उन्होंने वेदों का अभ्यास करना चाहिए, उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए। तो आजकल के ये नवयुवक क्या कहे जाते हैं, ये कभी अभी अभी जो निकली कोई गुरु गद्य है, कोई गुरु परंपराएं है, या जी कोई संस्था है, आध्यात्मिक संस्था, उससे जुड़ जाते हैं। फिर वो तो उनके मुताबिक, उनके फायदे के मुताबिक समझो या उनके विचारों के मुताबिक वो तो उनकी संस्था का निर्माण करते हैं ना, संरचना करते हैं ना, विचारधाराएं हम्म, तैयार करते हैं ना, और वो जी फिर वो इनको थोप देते हैं। फिर ये तो योग तो भाई योग ही है ना, सही उनको बात है। जो भी मिला वो तो फिर डंडा लेके ही घूमते हैं ऐसा हो जाता जी है। लेकिन सही में बराबर। अगर उन्होंने वेदों का अभ्यास किया, उपनिषदों का अभ्यास किया, तो हमें फिर समझता है कि यार ये जो संस्था है ये सब गड़बड़ संस्था है, ये जो गुरु गद्दी है, गुरु परंपरा है, ये सब गड़बड़ गड़बड़ है, बराबर। तो जी ये अध्यात्म का अर्थ ही ये होता है कि अध्ययन करो, वो आत्मा क्या है इसका अध्ययन करो। हाँ, तो जी ये महत्वपूर्ण है। जब हम अध्ययन करने जाएंगे स्वयं, किसी का रेडीमेड नहीं लेना, बराबर। रेडीमेड लोग क्या करते हैं, अभ्यास तो करना नहीं, फिर जी वो जी संस्था जैसी बोल रही है, गुरुगद्दी जैसी उनकी चली आई, जो पंथ जैसा चला आया है, फिर उनके विचारधाराएं उन्होंने यहाँ वहां से उठाए, इस धर्म ग्रंथ से उस धर्म ग्रंथ से। देखो उन्होंने कोई ऐसा कहा नहीं ना कि हम ये वेदों से लाया है, उपनिषदों से हम्म, लाया है, ऐसा कुछ बताते नहीं है वो। हाँ, ऐसा खाली पीली प्रवचन में बोल देते होंगे कि हाँ ये वेदों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, खाली नहीं भाई, वेद दिखाओ हमें। तो फिर जी सचमुच में हम जब वेद देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो सारी जो आज की नई नई जो संस्था जो 100-200 साल से बनी हुई है, ये सब कुछ बकवास कर रही है। कब पता चलता है, जब हम वेदों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। तो जी जी इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर हमारी केस भी लड़नी है ना, तो कोई अच्छा वकील देना चाहिए। अगर थोड़ा सा गड़बड़ वकील दे दिया तो वो हमारा केस का भी सत्यानाश करेगा ना जी तो बराबर है बराबर। हमें भी गुरु जो भी बनाना है ना, तो हम्म, उसके उसका अभ्यास है नहीं है, तो उसके जी जी देखो आप आजकल के जो गुरु वालों के उनके बहुत सारे प्रवचन होते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें निकाली होती है, तो जी हमें वो सब समझना चाहिए। तो हम्म उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, ऐसा लिखो, यहाँ परमात्मा लिखो, यहाँ आत्मा लिखो, यहाँ प्रकृति लिखो। जो वेदों में सारणी दिया है ना, जी वो सारणी के मुताबिक उन वेदों ने क्या कहा है कि परमात्मा सनातन होता है, आत्मा सनातन होती है और प्रकृति सनातन होती है, बराबर। ये तीनों में ही सब कुछ खेला चलता है। तो फिर जी जी हर एक संस्था का अभ्यास करो, उनको कहो कि आप परमात्मा को क्या मानते हो। अगर उसने कहा दिया कि हम परमात्मा को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, प्रकृति को अलग मानते हैं, या कोई कहेगा नहीं नहीं परमात्मा और आत्मा एक ही होते हैं, तो हम लिखना कि ये संस्था है, ये आत्मा और परमात्मा को एक मानती है, हाँ, लेकिन प्रकृति को अलग मानती है, हाँ, लेकिन दूसरी संस्था। फिर लिखना कि फिर उनका विचार विचार कैसा लाना, तो वो आजकल सबके वीडियो है ना, जी वीडियो जी है, सबके किताबें हैं, तो जी आपको पता चलेगा कि कोई कहता है कि आत्मा परमात्मा एक है, प्रकृति अलग है, कोई कहेगा नहीं है, ये तीनों ही एक ही है। जो फिर दिखने वाली जो प्रकृति है वो सब माया है, मिथ्या है, कल्पना है, ऐसे भी कहते हैं। तो कोई जी जी या परमात्मा में भेद करते हैं, ये ईश्वर होता है, फिर उसके ऊपर परमात्मा होता है, फिर उसके ऊपर ब्रह्म होता है, फिर पूर्ण ब्रह्म होता है, वो भी पूछ लेना।
फिर उनका आत्मा के बारे में क्या विचार है वो भी। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं आत्मा नहीं होती, जीव ही होता है। कोई बोला नहीं नहीं जीवात्मा होता है। कोई बोलेगा आत्मा होता है। प्रकृति के बारे में पूछो तो वो बोलेंगे प्रकृति तो ये इसने तैयार की है, उसने तैयार की है। फिर उनके भी प्रकृति निर्माण का भी बहुत सृष्टि रचना जो हम कहते हैं ना, जी जी तो हर एक ने सृष्टि रचना के बारे में कहा है। तो हर गुरुआ लोग भी अपनी अपनी सृष्टि रचना बताते कि नहीं नहीं हमारे पंथ में तो ये ऐसा लिखा है, हमारी बुद्धि तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ तो ऐसे ही कह रहे हैं। तो वेदों में क्या है वो छोड़ दो, वो बोलेंगे वो उनकी तो ठीक है, उनकी भी प्रकृति के बारे में क्या है तो वो भी लिख लो। तो मुझे एक ही कहना है, तो सबके मंत्र आपको अलग अलग दिखेंगे, आत्मा परमात्मा प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार दिखेंगे। किसी ने परमात्मा के बहुत सारे कैटेगरी निर्माण किए, नीचे भी किया है, वैसे आत्मा की भी बहुत सारे लोगों ने कैटेगरी की है, कम किए, या कोई ने माना है किसने नहीं माना है। प्रकृति भी कोई बहुत सारे उसमें कैटेगरी किया है। तो बाद में अवतार भी कोई अवतार मानता है, तो अवतारों में भी ये बड़ा अवतार, ये छोटा अवतार, ये अंश अवतार, ये निमित्त अवतार, ये 1 सेकंड के लिए अवतार वगैरह वगैरह, उसमें भी बहुत सारा ये है। तो हम अगर सबका देखेंगे ना तो हमारा समझो एक जन्म तो हमें नहीं पूरा पड़ेगा जी। लेकिन हम अगर हमारी ताकत अगर उतनी है, सुनने की क्षमता है या पढ़ने की क्षमता है, तो इतना मनोरंजन हमारा हो जाएगा, इतना मनोरंजन हो जाएगा। तो बहुत सारे गुरु लोगों ने परमात्मा के भी जिक्र किया है कि हाँ मैं ही परमात्मा है। तो कोई बोलता मैं ही कृष्ण हूँ, तो कोई बोलता मैं ही विष्णु हूँ। आजकल तो एक परमात्मा कोई तो भी घोषित कर रहा है, तो एक दूसरा एक निकल गया वो बोलता मैं परमात्मा हूँ। ऐसे भी वीडियो आजकल आपको देखने मिलेंगे। अभी परमात्मा परमात्मा भी कॉम्पिटिशन हो गए। भाई तू जैसा बकवास करता है ना कि मैं परमात्मा हूँ, वैसे ये आदमी भी बकवास कर रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन दोनों में लड़ाई चल रही है। दोनों में लड़ने हाँ, में वो बोला अरे मैं पुराना परमात्मा हूँ, मैंने कितने प्रवचन किया हूँ, मैंने कितने धर्म ग्रंथ में यहाँ वहां से उठा के मैंने मेरा परमात्मा सिद्ध किया है। बराबर, अपने आप सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हाँ, और ये बोलता है कि नहीं नहीं वो तुम्हारा परमात्मा मुझे बात नहीं, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, मुझे तो सब कुछ परमात्मा ने दिया है और मैं परमात्मा का अभी नया अवतार हो गया। तो इसके पहले ऐसे गुरु लोग बोलते थे कि मैं परमात्मा हूँ, इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ। और अभी भी वही खेला चल रहा है, लेकिन आज का खेला तो डायरेक्ट वीडियो निकाल रहे हैं ना जो भी। तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे? तो ये गुरु लोगों ने पूरा पक्का ठान लिया है कि जो सामने वाले जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, अशिक्षित अज्ञानी होते हैं। मतलब क्या कि ये का वेदों तक पढ़ाई जा सकते या वेदों की पढ़ाई नहीं कर सकते, इनको इतना टाइम ही नहीं है। बराबर, आजकल के जीवन हम देखते हैं ना, कहाँ देखेंगे। मैंने तो बोल दिए कि भाई वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ठीक है, हम तो दे ही देते वो पूरा 10-12 हजार वाला पेज तो हम दे ही देते, फोकट में देते, भाई पढ़ो। बराबर की नहीं, वो भी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो वैसे वो देते नहीं, तो वो क्यों नहीं देंगे? तो उनको मालूम है कि वेद अलग ये बोलते, फिर वो वेदों को गाली भी देते। अरे हमारे संतों ने तो वेदों के बारे में ये लिख दिया है, तो वेद क्या होते हैं, ये क्या होता है। तो अब ऐसा है, उनका उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है ना वेदों में। तो कोई वेदों में राम ढूंढता है, देखो राम का नाम आया है, अरे भाई राम बाद में हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो वेदों से ही हमारे राम थे। तो कोई उसमें कृष्ण भी डाल देता है, कोई कबीर जी भी डाल देता है, डालते ही कि नहीं, कबीर जी भी डाल देते, तो उसको भी कल वो डाल देगा। उसमें क्या है? तो पहले क्या करते हैं ये, पहले कबीर जी को डाल दो या पहले कृष्ण को डाल दो, वेदों में घुसेड़ दो, हमारे महापुरुष घुसेड़ दो। बाद में फिर क्या करना, फिर लाइन साफ हो जाती ना आगे वाली, हाँ वो जो कबीर जी है ना वही मैं हूँ। तो क्या हो जाता है फिर, पहले बताना कि देखो कबीर जी गॉड है, कबीर जी सब कुछ है। बराबर, एक लोगों ने एक बार ठान दिया कि हाँ हाँ कबीर ही गॉड है, देखो एक शब्द भी आया है वेदों में लिखा है। अभी क्या हो गया, हाँ ठीक है हम मान रहे कबीर ही सब कुछ है। तो बाद में फिर क्या बोले, सूक्ष्मता से
बारीकी से या पीछे के दरवाजे से कह देना कि वही कबीर जी। मैं आया समझ में बात। वैसे ही कृष्ण के बारे, हाँ, तो धीरे धीरे वो अपने बराबर बात मानवाते हैं। फिर वीडियो निकालने की एक कला होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रसार प्रचार करना। तो कोई ऐसा ही कृष्ण के बारे में कहते कि देखो कृष्ण ही स्वयं में वो परमात्मा है, तो वो देखो वो वेदों में भी कृष्ण निकालते। तो ऐसा है, कृष्ण नाम का मतलब एक कृष्ण कहीं आ गए तो वो ये जो अवतारी कृष्ण हो गए वही मतलब होता है क्या? कृष्ण पक्ष भी होता है कि नहीं? कृष्ण पक्ष भी होता है तो उसमें ही कृष्ण नाम आता है। तो काला को भी जो कलर होता है ना, ब्लैक, हाँ हाँ, उसको भी कृष्ण पक्ष तो कहते हैं। काला भी, काले को भी कृष्ण कहा जाता है, काले को राम भी कहा जाता है। तो भाई ये जो हमारे तुम्हारे ये जो नाम चलते आए हैं ना, ये सब वेदों में भरे हुए हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत अलग अलग थलग है। एक पृथ्वी का नाम लिया ना तो पृथ्वी को दो भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, तो 25 प्रकार के नाम दे दिए। तो हम क्या करते हैं हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब, हाँ, आज तो फिर ऐसा क्यों होता है? हर गुरु ऐसा क्यों करता है? हर संस्था ऐसी क्यों करती है? और अपना बेस बराबर वेदों में है ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों करती है? तो उनको मालूम है ना आखिरी सत्य क्या है, वेद ही है ना। तो आज आज ये हमारा भगवान का नाम उसमें घुसा दो ना, तो माने दूसरों को समझा देने में हमें भी आसानी हो जाती है। तो कह रहे, हाँ हाँ, फिर तो ही चलेगा ना। फिर कोई पूछेगा ना भाई ठीक है तुम्हारी बात ठीक है, तुम परमात्मा कह रहे हो, अवतार भी कह रहे हो, ठीक है, तुमने नाम भी बता दिया कि हमारे परमात्मा का नाम ये है। तो हम बोलेंगे ना भाई फिर ऐसा वेद ने कहा है, हाँ हाँ, फिर देखो ये देखो वेदों के फिर दो चार, अच्छा वेद तो कोई छोटी तो बात नहीं ना, वो कितनी बड़ी किताबें हैं, बराबर की किसी को मालूम है वेद कितने बड़े होते हैं? लाखों शब्द है उसमें, लाखों लाखों करोड़ों शब्द है। तो कोई तो भी शब्द तो भावना करे होते ना, उसमें तो मिल जाता ही है ना। हाँ, कुछ तो मिल ही जाता है। अरे भैया हमारा समझो आपकी बर्थ डेट है कोई भी जी, तो उसमें से आप 4 अंक कोई भी निकालो, हाँ, वो बर्थ डेट के, तो आप ऐसे ढूंढने जाएंगे तो जो 2 व्हीलर होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, उसके पीछे जो नंबरिंग होती है ना, तो आपको दिन में 10 नंबरिंग मिल जाएंगे। समझो आपका 80 को या 90 को जन्म होगा, 90 का बराबर 90, हाँ, या आपका जन्म समझो जून में हो गया है तो 6 उसका हो गया, और आपको समझो 1 तारीख को जन्म हो गया तो क्या हो गया, 1 बाद में 6 आ गया, बाद में 90 आ गया। तो आपने अगर सोचा ना कि मैं हर रोज हर गाड़ी का नंबर ये करूं, तो उसमें आपको 90 जो है ना लास्ट वाला 90 बहुत सारी गाड़ियां दिखाएंगे। फिर आप क्या कहेंगे, देखो मेरे जन्म जो उम्र है ना, जन्म का ईयर है ना, इसमें लिखा है। तो कभी कभी ऐसी गाड़ी निकल आएगी कि उसमें एक भी रहेगा आपका जो 6 है, जून महीना भी निकल जाएगा और 90 भी मिल जाएगा। तो कभी कभी, हाँ, कभी कभी आपकी तारीख निकल जाएगी और आखिरी ईयर भी निकल जाएगा, या तीनों में कुछ तो भी निकल जाएगा या पूरा भी निकल जाएगा। जी। तो फिर ये कैसा क्या, फिर आप क्या बोलेंगे वो लोगों को, भाई वो तो मैं तो 90 का हूँ, तो आपने आपके गाड़ी का नंबर 90 कैसे क्या लिख दिया? तो वो क्या बोलेगा, पागल बोलेगा कि नहीं हमको? तो ऐसा ही वेदों में अलग अलग वो नाम थोड़े से जोड़ जाड़ हो जाता है। क्या होता है, सहयोग से योग से जोड़ जाड़ हो जाता है। भाई एक नाम से आपने पूरा बवंडर खड़ा कर दिया क्या? एक नाम से क्या होता है? कोई तो भी उसके आगे पीछे भी कुछ तो भी होगा कि नहीं? अगर सच्चाई में वो घटना है, भाई वो टाइप ये जो वेद है ना, ये कोई लोगों एक आदमी के लिए नहीं, वो पूरा विश्व के और पूरे ब्रह्मांड के वेद होते हैं ना उसमें। वो कोई आदमियों के लिए नहीं निकले, वो पूरा संरचना है, ब्रह्मांड कैसा चलता है, वो फिर उसमें आत्मा कैसे आते हैं, वो क्या काम करती है। लेकिन ऐसा कोई
सेपरेट आदमी का वर्णन नहीं है, ये अवतार का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वेदों ने ही माना है ना। उन्होंने वो बातें ही मानी नहीं है, अवतार की बातें ही उन्होंने मानी नहीं है। जी जी। तो वो क्यों अवतार की, कृष्ण की, कबीर जी की बात करेंगे? ये तो है ना। तो ऐसा है। तो इसका मुझे ये जो इतना मैंने कहा, इसका एक ही मतलब है कि ये जो बुरा लोग हैं, या जो ये आध्यात्मिक वाली संस्था जो है, या जो संस्थाएं निकलती है आध्यात्मिक बड़ी बड़ी अब खड़ी हो गई है और इनके करोड़ों करोड़ों शिष्य है, तो इसका मतलब है कि ये लोगों को मालूम है कि ये जो अपने पूरे शिष्य है ना सामने वाले, इनको अकल का पता नहीं है, ये अज्ञानी है, अशिक्षित है, चाहे इनके पास डिग्रियां हो बड़ी बड़ी, इंजीनियरिंग की, डीलिट की हो, एमटेक की हो, लेकिन वो सिर्फ वो ड्यूटी के लिए, नौकरी के लिए है, तो उनके उधर भी के लिए वो डिग्री काम है। लेकिन वो डिग्री, शिक्षण वाली डिग्री यहाँ काम नहीं आएगी ना, अध्यात्म वाली। अच्छा, वो इतना अभ्यास करता है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करता है, बड़े बड़े होदे पे रहता है, तो इसका मतलब उसने वेद पाठ कर लिए, वेद का पठन कर लिए, या उसको वेद सब कुछ मालूम है, उपनिषद सब कुछ मालूम, ऐसा थोड़ी अर्थ होता है क्या भाई? भाई उसको ये पदवी प्राप्त करने के लिए कितने बरस लगे? तो झटके में ही उसको वेद मालूम है क्या? तो कोई वो वेदों के पास भी जाता नहीं, कोई वो देखता भी नहीं। तो और फिर ये लोग ऐसे ही लोग सामने लाते हैं, देखो ये कितने बड़े सीखे हुए हमारे संस्था में है, ये देखो कितने बड़े वकील हमारे संस्था में है, ये देखो ये कितने बड़े टॉप के राजनेता है, राष्ट्रपति है हमारे इस संस्था में है। तो भाई वो उसका कुछ नहीं है, उसका बादल लगा के अपना धंधा कर लेते हैं, बराबर। तो उनको मालूम ही नहीं रहता है, वो तो बेचारे भाव भक्ति से जोड़ते हैं, किसी न कोई के कारण तो भी जोड़ ही जाता है। वहाँ राजनीति के बुद्धि या हमारी पढ़ाई वाली बुद्धि, यहाँ थोड़ी, ये अलग मामला है ना जी, अलग है, ये विज्ञान से अलग मामला है। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये लोग सामने वाले लोगों को, शिष्यों को क्या समझते, कि अज्ञानी समझते, अशिक्षित समझते, बुद्धू समझते हैं, इसलिए इनका इतना कारोबार बड़ा है ना। अगर सामने वाले होशियार होते तो फिर बात ही क्या होती, इनको बोलने वाला कोई ना कोई निकलता ना। तो चलो, तो लोगों को भी इतना विचार करने की जरूरत नहीं है, वो बोले बस हमने गुरु किया, उनसे हमारा बहुत सारा अच्छा काम हो गया, बहुत सारी तकलीफें हमें थी, हमें गया, बस इसीलिए आपने मान लिया। अरे भाई, गुरु किस लिए चाहिए? जो आपने सवाल किया ना पहला, जी जी, कि क्या होता है क्या नहीं। भाई हमारा मनुष्य जन्म है, ये कोई संसार के लिए नहीं है कि मुझे बस संसार में 10 बंगले तैयार करने हैं, या संसार में मुझे सर्वोच्च अमीरी पद मुझे लेना है, अमीरों के लिस्ट में आना है। ये इसलिए संसार नहीं, संसार सब करते, प्राणी मात्र भी करते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं और बच्चे के लिए कुछ न कुछ करते हैं जब तक वो बड़े नहीं होते। हमारे माँ बाप भी हमारे लिए करते, कोई हम भी हमारे बच्चों के लिए करेंगे, ये तो डिफॉल्ट है ना। लेकिन वो तो हो गया, फिर तो हम ऐसे ही जन्म में बाल बच्चे पैदा किए और मर गए, फिर वो प्राणी में और हमारे में क्या फर्क है? वो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 काम वो करते, हम भी मनुष्य होके आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही 4 काम करते। तो फिर उनमें और हमारा में क्या फर्क है? अरे भाई, हम बोल रहे हैं कुछ, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जान रहे हैं, हमें बुद्धि दे दी है, उसका उपयोग करो कि हम कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या हम अमर है, हम यही रहने वाले हैं क्या? उसको तो अध्यात्म कहते हैं ना जी। माने हम क्यों, हमें मेरा मुझको मतलब है, मेरे आत्मा, देखो मेरी आत्मा अकेली जन्म में है और अकेली मर जाने वाली है, उसका अकेले का हिसाब होने वाला है, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं। भाई उसने कुछ खा लिया तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है ना, जी जी, या मैं खाऊं तो उसका पेट भरने वाला नहीं। तो जिसके उसकी कर्म से लोग आए हैं और जाने वाले,
तो हम हमें अध्ययन करना है, इसलिए अध्यात्म कहाँ है, ये आत्मा का अध्ययन करना है कि मेरे अंदर जो आत्मा है नहीं, यहाँ से शुरुआत करनी का मैं शरीर हूँ। तो अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, आत्मा है, लेकिन ये कुड़ी में किसने डाल दिया? अगर मैं ही जी परमात्मा हूँ तो मैं सर्व सामर्थ्यशाली हूँ, तो मैं कुड़ी से तो सेकंड में बाहर निकलना चाहिए ना। किसी ने जी बता जी दिया भाई यार तू तो आत्मा नहीं है, अरे तू तो परमात्मा है। जी अरे वाह, मैं परमात्मा हूँ। तो ठीक है, बहुत अच्छे, आपने समझा दिया कि मैं परमात्मा हूँ, तो चलो। तो क्या हुआ, उससे क्या हो जाएगा? वो कोई जी करामत करेगा? या जो कह रहा है कि देखो मैंने आत्मा को पा लिया है, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, सब कुछ है, तो तूने क्या करतूत बनाए? क्या यहाँ का वहां बनाया? सही जिनका बात। दिन की रात तैयार किया, ये पृथ्वी उठा के वो सूरज के पास रखा दिया, या सूरज से लंबा लेके गया? ऐसा क्या कुछ कोई करना चाहिए ना, अगर तुम परमात्मा ही बन गए हो। सही है तो सही है। ये सब क्या अज्ञान का खेला है, और जी ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा अभी आपका एक सवाल होगा कि फिर ऐसा क्यों होता है, आदमी ऐसे रास्ते में क्यों जाता है? माने सब समझता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर उसको सच क्यों मान रहे हैं? तो ये हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। हमें कर्म ये करने हैं, क्या बोले, कर्म का भुगतान हमें करना है। इसलिए जो तो काट कभी, हाँ, हम जी कभी गलत काम करते हैं, कभी अच्छे भी काम करते हैं, तो ये हमारा पिछले जन्म का कर्म का हिसाब होता है, और वैसे हम करते हैं। तो चलो, बराबर। वो भी नहीं, हमें महत्वपूर्ण क्या है कि मनुष्य जन्म जो मिला है, वेदों में स्पष्ट लिखा है, ये केवल और केवल और केवल और केवल मोक्ष के लिए बना है, बराबर। क्योंकि यही मनुष्य जीवन है। अगर इसमें ही अगर हमने मोक्ष के लिए कुछ किया नहीं, तो बाकी तो फिर जैसे पीछे करोड़ों करोड़ जन्म लेके आए, आगे जी वैसे करोड़ों करोड़ जन्म लेंगे, उसमें क्या? उसमें कौन जी आपको रोकने और टोकने वाला है, जी बराबर। और ये जो बाकी लोग तो वो मोक्ष की बातें करके छोड़ ही देते। वो तो बोलते जी हैं मोक्ष क्या करना है, अरे तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, तो तुम्हें किस लिए मोक्ष चाहिए? तुम तो पहले से आजाद हो ना। तो देखो, जी जी फिर सब गड़बड़। हमने अगर कह दी वेदों ने तो नहीं कहा है, वो तो बोले मनुष्य जन्म मिला है, और अगर हम पहले से आजाद हैं तो फिर मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं होता? मैं फिर दुखी क्यों होता हूँ? अगर मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ हूँ, अगर मैं ही आजाद हूँ, और मुझे आज मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरे हाथों का खेला है मोक्ष का, तो भाई जी बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगर मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और अब चलो आप बोले कि आप भूल गए थे, चलो आपने तो हमें जगह दे दिया, तो उससे क्या हो गया? उससे मेरा दुख जाने वाला है, छूट जाने जी वाला है? जी या मैं कोई अलग करतूत करने वाला हूँ? ऐसी तो कोई बात नहीं ना। जी जी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो उसमें खुल्लम खुल्ला स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि आपको मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। और उसमें वो तरकीब भी दे दिया है, वो भक्ति भी बता दी है। भक्ति जी माने क्या कि तुम कुछ करना नहीं, या जी जो भी कर रहे हो वो परमात्मा को अर्पण करते चलो, बस, जी बराबर। ये जी मैं बोल रहा, आपने सुन लिया, लेकिन वो हमें समझता नहीं है। वो क्या ट्रिक है कि हम जो भी करेंगे वो निष्काम कर्म होने चाहिए, क्योंकि हम तो सब काम्य कर्म करते हैं ना, सकाम कर्म करते हैं ना, तो कुछ जी इसमें मिलना चाहिए। और ये कोई कृष्ण को मालूम नहीं था क्या? गीता लिखने वाले को, जो वेद 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 ऋषि है, वेद व्यास ऋषि है, उनको मालूम नहीं है क्या? उनको भी मालूम था, लेकिन जी कर्म तो करने ही है हमें, बराबर। और कर्म करते करते, तो देखो ये पिछले जो हमारे बहुत सारे जन्म में जो भी जो प्रारब्ध है हमारा, वो भुगतान करने के लिए हमें कर्म करने हैं, बराबर। जी तो जी कर्म करेंगे, वापिस उसमें कर्म से कुछ फल भी निर्माण होने वाला ही है ना। भाई आप जी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आपको पगार तो मिलने वाली ही है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कभी कभी उसको नौकरी मिलने ही वाली है, या वो व्यापार में होशियार बन जाएगा। तो शिक्षण बिल्कुल का महत्व है कि नहीं? तो हर इसमें भी फल प्राप्ति भी है। तो फिर वो निष्काम कर्म कैसा होता जाएगा? तो ये जब
कृष्ण को अर्जुन ने पूछ लिया तो उसने पहले क्या कहा, पहले कर्म करना है तुझे, बराबर। कर्म में तू कर्म सन्यासी नहीं होना है। कर्म सन्यासी माने मैं सन्यासी ले लेता हूँ ना तो कर्म करने की बात ही नहीं होगी। लेकिन बचना ऐसा नहीं है। कहा। जी हाँ, ऐसा नहीं करना। वो क्या कहे, कर्म संन्यास वो अच्छी चीज नहीं है। संन्यास भी बना तो वो भी संन्यास भी एक कर्म ही बन जाता है ना। देखो उसमें अगर उसको प्रकृति में रहना है तो खाना पीना तो पड़ेगा ही ना, हवा का जी वापर करना ही पड़ेगा ना, जी श्वासोच्छ्वास लेना ही पड़ेगा ना, रात होगी तो नींद लेनी ही पड़ेगा ना। ये भी एक कर्म ही आ गए ना। माने एक बिल्कुल। एक दिन हमारा जा रहे, हमारा कर्म का भुगतान नहीं होते जा रहे ना। जी और जी हर जो दिन आता है उसमें तो सब सुख नहीं होते, दुख भी होते, सुख भी होते। फिर तो ऐसा तो कुछ नहीं कि मैंने सन्यास धारण किया तो मुझे बस सुख ही सुख मिलने वाले, अभी दुख ऐसा कुछ नहीं। सन्यासी भी दुखी है, सब दुखी है। जहां तक जी मनुष्य जन्म है, स्त्री जी हो या पुरुष हो, जी या प्राणी हो, उसको दुख का भुगतान करना ही पड़ता है। तो उससे जी छुटकारा नहीं है। अगर ये जी दुख नहीं होता तो फिर कौन परमात्मा की बातें करता, बिल्कुल मोक्ष की बिल्कुल बातें करता, नहीं करता ना। सही बात। हाँ, तो अभी उनकी जो प्रणाली है, इसलिए वेदों में लिखा है कि ये दुख क्यों है, तो इसलिए दुख दिए 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 गए हैं ताकि हमारा मोह ना हो। ये सृष्टि से या संसार से हमारा मोह ना हो। फिर हम जी जी कहेंगे ना यार मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ। हाँ, जी तो ये भी मेरा ऐसा होता है। और वो सामने वाला तो रोज पीता है, खाता पीता है, और ना जाने उसके गंदे गंदे कितने धंधे हैं, या गंदी गंदी बातें करता है, या वो काम भी वैसा गंदा करता है। अरे वो तो मेरे से अच्छा सुखी है। जी तो ऐसा भी नजर में आता है। तो देखो ये कर्म का जो हिसाब है ना, उसका ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों, तीसरे का ऐसा क्यों, इसका ऐसा क्यों, उसका। तो इसलिए ये जो धर्म ग्रंथ निकले ना, जो आप बोलते हैं, रामायण निकले, महाभारत निकले, भाई उसमें तो देखो ना, कृष्ण को भी दुख था, जी राम जी को भी दुख था। तो जी ये तो हमारे आदर्श पुरुष है। आदर्श माने सबको मान्य है ना कि वह राम हो गए, हाँ ठीक है, रामायण घट गया। तो उनमें भी बहुत सारी कथा है। तो वो देखो, तो वो स्वयं राम थे तो वो भी दुखी थे। ये कृष्ण की पूरी कथा देखो, महाभागवत भागवत पढ़ो, तो उसमें भी बहुत सारा दुख का बात आ गई ना। कृष्ण भी खुद में दुख की बात की है ना। जी जी हाँ, तो हमें क्या करना है कि हमारा गीता में यही कहा है, वेदों में भी यही कहा है कि हम जो कर्म करते हैं ना, तो वो जी कर्म परमात्मा का समझ कर करना। जी तो फिर वो ऑटोमेटिक सत्कर्म में परावृत्त हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम करते नहीं। माने पहली बात, परमात्मा की याद ही नहीं आती। अच्छा, याद आती है तो गुरु लोग बोलते हैं कि ऐसा स्मरण करना, ऐसा नाम लेना, ऐसे में कर्म करते रहना। तो वो भी अलग गाइडलाइन देते हैं। लेकिन वेदों में स्पष्ट लिखा है कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कौन सा नाम स्मरण करना चाहिए, भाई परमात्मा क्या करना। गीता में भी वो स्पष्ट लिखा है कि क्या नाम करना लेना चाहिए कि जिससे आप काम करते रहे, और वो नाम का स्मरण भी करते चले और कर्म भी करते चले। फिर जिस कर्म में परमात्मा का नाम हो, फिर वो कर्म हमारे क्या होते हैं, निष्कर्म कर्म में गिने जाते हैं। ऐसा मुझे कहना है। चाहे आपको वो कर्म का फल भी मिले, लेकिन आप कर्म करते हुए परमात्मा का नाम ले रहे हो ना, तो जी जी वही बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई, उसको हम राजयोग कहते हैं, बराबर। जी हाँ, जी और एक जो मोक्ष मिलता है वो एक परमात्मा की ओर से मिलता है। तो हमें माने वो कोई देखना नहीं है कि मुझे मोक्ष मिलना है नहीं मिलना है, बस हम हमारे काम करते चलना है, सत्य से काम करते चलना है। और फिर काम करते करते परमात्मा देखता है, और एक दिन फिर परमात्मा की ओर से ही हमें वो वरदान मिल जाता है। उसको अवसार शब्द कहते हैं। तो वो जी जी बख्शीशी परमात्मा से मिल जाती है, लेकिन वो परमात्मा की ओर से होती है। और जी वो जी कब होती है वो मालूम भी नहीं है। हो जी सकता है मिलेगी, आज मिलेगी, नहीं मिली तो 4 साल बाद मिलेगी, या मिलेगी भी नहीं।
तो वो तो परमात्मा के हाथों में है ना, और हमने क्या कर्म किया है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो वो परमात्मा की ओर से वो बातें होती है, तो उसको हम सात शब्द वाले कहते हैं। लेकिन जी चलो वो तो अगर मिल गया, परमात्मा की गॉड गिफ्ट मिल गया, और फिर अगर हम बहुत सारे भाग्यशाली हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जी बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी क्योंकि किताब में भी लिखा है ना कि एक बार आत्मज्ञान हो गया ना, जी माने हमारे आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो गया, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। देखो अभी परमात्मा ज्ञान किसको होने वाला है, हमारे आत्मा को हो गया ना, जी जी फिर उसको ही हम आत्मज्ञान कहते हैं ना। जी हाँ, कोई लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब तो कोई ध्वनि हमें सुनाई देती है, हमारी आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है, और वो फिर हमें वो आत्मज्ञान हो जाए, वो साफ झूठ है भाई। हमारी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, हमारे जी आत्मा की ध्वनि का क्या संबंध है। और जी हम हमारा चेहरा भी नहीं देख सकते, हम हमारे आँख भी नहीं देख सकते, जिससे हम देख रहे हैं हम सबको देख सकते हैं, लेकिन हम हमको नहीं देख सकते। तो ये यंत्रणा बनाई है, बराबर। जी तो माने कोई तो उद्देश्य है उसके। तो वैसा ही हम कभी हम आत्मा है और हमारा कोई प्रकाश होता है, हमारी कोई ज्योत होती है, या उसकी कोई ध्वनि होती है, और वो सुननी है। भाई आप ही आत्मा हो, और आपकी आत्मा की ध्वनि आप कैसे क्या सुनेंगे? या आपका आत्मा कोई रूपवान थोड़ी है कि वो कोई ज्योत स्वरूप है, कोई अग्नि स्वरूप है, और वो आपको दिखाई देने वाला है। तो ये तो वेदों में वो बात तो को नकारा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, जी और वेदों में ये भी लिखा है, और मेरे वीडियो के हर वीडियो के लास्ट वाले 5 मिनट में मैं एक पन्ना लगाता हूँ, वेदों वाला पन्ना। मतलब तो उसमें साफ लिखा है कि जो भी हम ध्वनि सुनते हैं, तो जी या वो परमात्मा की ही होती है, ऐसा उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है। उसमें ऐसा कहीं कहा नहीं कि आपकी आत्मा की ध्वनि होती है। अगर जी वेद कह रहे हैं कि भाई वो ध्वनि परमात्मा की होती है, तो तुम बीच में टांग के क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, मेरे गुरु बोला, तेरा गुरु इतना बड़ा हो गया, वेदों से बड़ा हो गया। भाई वेद तो सही आज नहीं लिखे, वो तो पहले लिखे ना। जी जी हाँ, तो आप कभी भी मेरे वीडियो देखो, माने आगे से पीछे जाओ, हजारों वीडियो में आपको वो पन्ना दिखेगा। जी तो जी जी उसमें साफ लिखा है कि वो जो आवाज है वो परमात्मा का होता है। लेकिन वही आवाज जब खुले में आ जाता है, माने जी अभी उन्होंने उसकी पहचान दे दी, जैसे हम कान दबाते हैं वो आवाज आती है तो वो परमात्मा की आवाज होती है। लेकिन आ जी गई तो हम मुक्त हो गए, ऐसा उसका मतलब नहीं है। नहीं है उसका जी मतलब नहीं है। तो जी एक पहचान के लिए, एक साइन के लिए एक चिन्ह हाँ चिन्हांकित किया है कि हाँ, आपके अंदर परमात्मा होता है। और इशारा है वो हाँ, और उस परमात्मा की पहचान आपका आत्मा करेगा। अभी कौन जी करेगा? आत्मा ही करेगा ना जी भाई, जी उसका ही अंश है ना। लेकिन अंश है, हाँ लेकिन सनातन अंश है जी वो, कि वो पूरा के पूरा वही परमात्मा नहीं है, और वही परमात्मा खुद को नहीं जानेगा। जी या वो कोई हमारे बीच में पूरा आत्मा नहीं है, और वो पूरे आत्मा को हमें हमारे ही आत्मा नहीं जानेगा। उसमें स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट। जी आप वो पढ़ो, वो पेज, वो जो पन्ना है 25 बार पढ़ो, स्पष्ट तरीके से लिखा है वो जो आवाज है वो परमात्मा का आवाज होता है। हाँ, अभी ये बात हो गई, चलो ठीक है। तो आप बोलेंगे कि फिर वो आवाज हमने भी सुन लिया कान दबा के, तो फिर हम मुक्त हो गए? कि नहीं, उसमें आगे लिखा है। लेकिन ये जो आवाज है, ये जब वैश्विक हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है, कॉस्मिक हो जाता है, हाँ, अभी यहाँ गड़बड़ा गया। हाँ, तो जी इसका मतलब क्या है? तो फिर वो टाइम हमें कान नहीं दबाने हैं, वो ऐसे ही चलते फिरते ऑटोमेटिक जब आ जाएगा, जी तो जी फिर हमारा बीच वाला आवाज और बाहर वाला आवाज एक हो जाता है, और हमारी आत्मा फिर उसका अनुभव करने लगती है। फिर कान दबाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन बिल्कुल फिर कान दबाने के बाद तो आवाज आ रहा है, फिर उसका मतलब फिर हमें मोक्ष मिल गया, परमात्मा मिल गया? तो नहीं, उसमें वो भी लिखा है नहीं। ये तो मैंने एक दे दिया है कि मैं सबके अंदर रहता हूँ, तो मैं भी रहता हूँ, इसका मैंने चिन्ह दे दिया है, मैंने एक मार्गदर्शन कर दिया है, प्रैक्टिकली कर दिया है, वो भी लिखा है ना। लेकिन ये जी जो उसके बाद में उसी लाइन में आगे लिखा है कि ये जब
कॉस्मिक हो जाता है, वैश्विक हो जाता है ये आवाज। जब हमें जी। फिर वैश्विक माने अंदर बाहर एक ही, हाँ, अभी वो संपूर्ण हो ऐसा, हाँ संपूर्ण, संपूर्ण हो जाता है। तब वो जो फिर आवाज आता है, तभी आप आपके सभी कर्म नष्ट हो गए हैं। मैंने अभी आपको आगे जन्म नहीं है, और अभी आपके जो कर्म जो है, जो पिछले जो प्रारब्ध है पूरा वो जीरो हो गया है, और जी। आप मोक्ष के पात्र बन जाते हो। और जब जी। आप मोक्ष के पात्र बन जाते हो और आप समझो आपकी मनन की घड़ी आ जाएगी, तो उस टाइम ये जो प्रकृति है, प्रकृति आपको लुभाने की कोशिश करेगी कि आप क्यों जा रहे हो, माने मोक्ष के लिए क्यों प्रयाण कर रहे हो, कोई जाने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें जी। ये दूंगी, मैं दूंगी, ऐसा लिखा है ना उसमें। जी। वो पत्ते में है, देखो वो तो शॉर्टकट में है, लेकिन मैं उसका विस्तृत बता रहा हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ। तो जी। जी। उसमें ये भी लिखा है, ये प्रलोभन देती है प्रकृति हमें कि जी। तो जा मत, लेकिन फिर वो नहीं सुनता। वो क्या करता है, वो नहीं सुनता, नहीं मुझे मोक्ष में जाना ही जाना है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऐसा उसका अर्थ होता है। फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता माने वो कहाँ जा रहा है, मोक्ष के उसको रास्ता मिल गया है, माने जीते जी उसको मोक्ष मिल गया है, मोक्ष का रास्ता साफ हो गया है, और वो जी। देख भी रहा है, उसका अनुभव भी कर रहा है, तो उसको जीते जी अमरता कहते हैं। तो ये वेदों में इतना खुला खुला लिखा है। तो ये लोग फिर कुछ बातें करते हैं, यहाँ वहाँ जी। में उठाते हैं, ये संत ने ऐसा कहा है, ये महापुरुष ने ऐसा कहा है, ये धर्म ग्रंथ ने ऐसा कहा है, और रहता भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर वो सब जोड़ जाड़ के बोलते कि ऐसा हो जाए। अरे भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, वेदों में स्पष्ट तरीके से लिखा है, एक न एक क्या क्या घटनाक्रम है, तो इतना खुला खुला लिखा हुआ है। तो ये तो टुकड़ा टुकड़ा भी बताते हैं, इसका अर्थ ऐसा लेना, हाँ उस ग्रंथ में ये लाइन का अर्थ ऐसा लेना, नहीं नहीं ये मंत्र ऐसा कहा है। ये तो उनकी बातें आप सुनेंगे और वेदों का एक पन्ना देखेंगे। तो दूसरी बात, सार शब्द के बारे में हम ग्रंथ देते हैं, तो वो भी 5,500 पेजों का है, कलरफुल है, वो भी हम फ्री में देते हैं। वो सार शब्द कैसा आता है वहां से, माने ये लोग बोलते हैं वो क्या आवाज थोड़ी होता है क्या, परमात्मा ऐसा होता है क्या, ब्रह्मा ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ आवाज करता है क्या, ये तो आपका वहम है, ये तो ऐसा है वैसा है। देखो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, बराबर। देखो मेरा भी मुंह है, मैं भी कुछ बोलूंगा, भाई मेरा मुंह है, आजकल तो आजादी है ना कुछ भी बोलने को। हाँ, लेकिन हम जो बोलते हैं ना उसका आपको प्रूफ भी देते हैं। चलो वो तो वेदों का पन्ना देख लिया, उसमें मोक्ष का मार्ग भी बता दिया है, और परमात्मा ने खुद बताया है कि मेरी पहचान कैसी करनी है तुम्हें, तो वो भी दिया है, वो तो हो गया। लेकिन असल बात क्या है कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों आवाज आता है, वो तो आवाज नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा को वो वैसा क्यों हो जाता है, वैसे तो क्यों हो जाता है, और उस टाइम फिर कोई साधना क्यों करनी नहीं पड़ती, कोई ध्यान क्यों नहीं करना पड़ता, या कोई कान दबाने की फिर जरूरत ही नहीं क्यों होती, तो उसकी नीचे नहीं है। अगर आप कान दबाते ही वो आवाज सुनते रहेंगे या ध्यान करते रहेंगे, तो आप मुक्त ही नहीं होंगे। उसने सब बता दिया है, वो वैश्विक होना चाहिए। वैश्विक माने कहीं से भी वो जरे जरे में आपको वो आवाज आना चाहिए, जी। बराबर। तो फिर वो आ जाता है, तो उसका हम सार शब्द कहते हैं, वो तो निशानी है ना मोक्ष की। हाँ अच्छा, इनके पास वो कोई नहीं है, इनके पास सिर्फ तर्क है, ज्ञान है, और ये ग्रंथ है जो वेदों का, तो उसमें कोई तालमेल नहीं है, अभी वाले लोगों ने बनाए। देखो अभी उनको क्या मालूम कि आगे जाके ऐसा होने वाला है, ऐसा मालूम होता है क्या? जिस गुरु लोगों ने, जिस संस्था ने हजारों करोड़ों शिष्य बनाए हैं, और अभी उनको समझ में आ गया कि अरे अभी तो वेद खुले हो गए, और वेद में तो ये खुल्लम खुल्ला लिखा है, मोक्ष का मार्ग खुल्लम खुल्ला बता दिया है, और कैसा होता है मोक्ष वो भी बता दिया है, क्यों होता है मोक्ष वो भी बता दिया है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है वो भी बता दिया है। लेकिन इन्होंने तो लोगों को अलग अलग कुछ भी बता के लोग इकट्ठे किए हैं कि नहीं परमात्मा ऐसा होता है, अरे वो सगुण रूप में होता है, अरे वहाँ बैठा है, ये सतलोक में बैठा है, वैकुंठ में बैठा है, यहाँ बैठा है, वहाँ। भाई वेदों में वो क्यों बातें नहीं की है? भटका रखा लोग, भटका नहीं, उन्होंने
मैंने क्या कहा, उन्होंने ठान लिया कि सामने वाले मूर्ख होते। हाँ ये कोई मांगने वाले नहीं है, पुराना भी मांगने वाले नहीं, ये चाहे उनका सच्चाई के लिए कुछ तो भी टुकड़े टुकड़े में बताते कि देखो हमारा धर्म का जो पुरुष है उनका नाम वेद में यहाँ है, वहाँ नाम है, चलो ठीक है, कुछ तो भी तो योग जुड़ जाता है। तो उससे क्या, उससे क्या, वो परमात्मा का नाम है नहीं है चलो वो भी ठीक है भी चलो ठीक है, लेकिन उससे क्या क्या करना है। तो फिर वो क्या करते, वो एक बार हमें चिपका देते कि नहीं देखा हम वेद में हमारे भगवान का नाम है, बाद में फिर वो उनकी बोली बोलते हैं। तो क्या होता है फिर वो बराबर जोड़ देते हैं ना कुछ कहना अपना भी है, कुछ कहना वो भी है, ऐसा करके वो बराबर क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी पकाते हैं, पक जाती है खिचड़ी, उसमें क्या है, पक जाना माने लोग बढ़ते हैं ना, तो काम बन जाता है उनका, जो वो सिद्ध हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो ये मैंने पहले से ही अभी सब खुला कर दिया, सब वेद भी खुले करे भाई, जिसको डाउट है तो तुम ले लो। और दूसरी बात, हमारा कोई धर्म पंथ नहीं है, कोई हमें लोग बढ़ाने नहीं है, क्या हम तो जो भी लोग उनको बना रहे वो संत बना रहे हैं भाई। देखो खुल्ला देखो, ये वेद ले लो, ये जो सार शब्द कैसा आता है, और सचमुच में वो सार शब्द होता है क्या, चलो होता है तो उससे क्या होता है, इसके पहले इसका उपयोग कैसा कैसा सृष्टि के लिए हुआ है, प्रकृति के लिए हुआ है, परमात्मा उसके बारे में क्या कहता है, ये तो ये सब कुछ बता दिए है ना। जी जी। हाँ, तो और उसका पूरा की पूरा ग्रंथ है, और उसमें लिखा है ना कि ये वेदों में ये इस जगह ऐसा लिखा है, फिर उसका अर्थ वेदों में उस जगह ऐसा लिखा है, तो खच वेदों का पूरा भरा है। तब हमें समझता है कि ये सार शब्द ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन 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 उससे ही मोक्ष मिलता, ये हमें नहीं समझता था ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये ज्यादा कोई ऐसा बोलने वाला अगर बहुत ऊंचा सियासत पर बैठा है और उसके बहुत करोड़ करोड़ शिष्य है, बहुत उसके लाखों के बड़े बड़े आश्रम है, फिर जो बोलता है ना वो हमें सच्चा लगता है। हमारा विश्वास बैठता है, अरे जीने इतना बड़ा बाबा, उसके इतने करोड़ शिष्य है, और देखो उनके आश्रम कितने 5 स्टार आश्रम है, और बाबा भी कितना बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ 5-5 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, तो वो क्या झूठ बोलेगा क्या? तो उसके ऊपर भी, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा उल्टा है, हमारा उल्टा क्या है, नहीं भाई ये वेद है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर रुक जाओ, ये वेद ही ले लो, वो भी आपके पीडीएफ आपके मोबाइल में आ जाएगी, पढ़ लो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, कोई परमात्मा भागने जा रहे हैं, मैं नहीं भाग जा रहा हूँ, और ये पीडीएफ भी भागने जा रही है, मतलब वैसा सारे शब्द की पीडीएफ हम दे देते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी समझता है। तो अभी और क्या देना चाहिए लोगों को, बराबर जी सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हो गया, चलो ये तो लिखा है, लेकिन जो गीता में अभी जो परमात्मा ने अभी दिया है, राज योग, राज विद्या, जो गुह्य विद्या, उसका भी हमने अभी वो भी पोल खोल कर दिया है कि ये ऐसा ऐसा है। अभी हमसे वो राजयोग की दीक्षा ले लो और चेकिंग करो कि चेकिंग माने वो धर्म ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता के ऊपर बहुत लाखों लोगों ने गीता भी लिखी है, उसमें ये योग लिखा है कि बड़े बड़े लोग प्रवचन करते हैं गीता के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भक्ति के ऊपर। तो ये राजयोग किसने बताया, तो आपको पता चलेगा किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, बस बोलते गए, ज्ञान बटोरते गए, बाकी प्रैक्टिकल किसी के पास भी नहीं है। देखो नहीं था, अभी वो हमें उपलब्ध हो गया, आप लोगों के भाग्य अच्छा है, वो उपलब्ध हो गया, वो भी लोगों के लिए हो गया, अभी वो भी चेक करो। देखो एक साथ शब्द हो गया, 7 बरस, 7 बरस इसको एक तब बोलते, बराबर, तो एक तब हमारा वो पूरा हो गया। बाद में परमात्मा ने अभी ये नया दे दिया, नया माने वो नया नहीं, वो तो पहले से ही चला, क्योंकि कृष्ण ने क्या बताया कि मैंने ये पहले सूरज को दिया, माने विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान के बाद ईश्वाकु को दिया, फिर ईश्वाकु ने मनु को दिया, मनु के बाद जो राज्य रजवाड़े हो गए उनको दिया, वो लुप्त हो गया, फिर मैं प्रकट कर रहा हूँ।
फिर वो टाइम उसने प्रकट कर दिए, फिर वहां से बाद में वापिस लुप्त हो गया, अब भी हमने दे दिए लोगों को। फिर ऐसा होता है ना, तो भाई परमात्मा होता है, अब दिया तो हम तो दे रहे लोगों को। आप देखो, पहले गीता में देखो, या कोई बहुत सारे गीता प्रवचनकार है, उन्होंने कभी इसके बारे में कहा है क्या? कोई नहीं कहा। बस जैसा वो पाठ पठन होता है ना किसी ग्रंथ का, वैसा वो कर देते हैं। भाई उसमें लिखा है ना स्पष्ट, ये ज्ञान विज्ञान है, और ये किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखो गीता का मतलब पूरी की पूरी गीता किसको देनी है ऐसा नहीं अर्थ। गीता में राजयोग सबसे महत्वपूर्ण दिया है 9वां अध्याय में जो है, और 9वां अध्याय का जो श्लोक है ना, वो वापस रिपीट किया है 18 अध्याय में, वही की वही श्लोक, पूरा की पूरा वैसा की वैसा, थोड़ा 19-20 इधर उधर वही श्लोक लिया है। और वहां भी वापस बोला कि ये सबसे बुरी है, ये इसमें ही तुझे करना है अर्जुन। और वो ये योग है, ये विज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, ये विज्ञान है। विज्ञान का मतलब अनुभव वाला है, मानो प्रैक्टिकल है। हाँ, डायरेक्ट तुझे मैं बता रहा हूँ, तो वो कोई दिखावट वाली कोई बात नहीं है। देखो नहीं तो श्लोक में लिखना ये राज विद्या राजगुह्य है, ये गुह्य का गुह्य है, गुह्यतम है, और ये तो खुला कर दिए। तो देखो कृष्ण एक जो क्या बोल रहे हैं, और उसी में तो सब खुला कर दिए, तो उसमें कुछ खुला नहीं कर दिए। उन्होंने यही कहा है कि ऐसी ट्रिक बताई कि तेरा मन मुझ में आ जाना चाहिए। वो ट्रिक में ऐसा होता है, वो साधना में, वो विधि में, वो दीक्षा में ऐसा हो जाता है कि बराबर हमारा मन परमात्मा में लग जाता है। और उसमें वो भी लिखा है, तू तेरा मन मुझ में दे दे, मेरी भक्ति कर, और मेरा नाम ले, यही बताया ना जी। हाँ, और बाद में बताया कि तू मेरा हो जा, संलग्न हो जा, मत परायण हो जा। तो ये जो बातें लिखी है, तो वो एक ही टेक्निक में सब कुछ हो जाता है, ऑल इन वन। जो ऑल अलग अलग लिखा है ना शरणागति, तो कैसी होती, तो वो टेक्निक से शरणागति भी हो जाती है। हम जानते हैं ना, हाँ अरे ये ऐसा होता है, देखो क्या लिखा है, और उसमें तो बस ऊपरी ऊपरी वाली बातें कर रहे, और हर प्रवचनकार ऊपरी ऊपरी बातें ही बताता है ना जी। लेकिन वो अगर वही कहा कि ये गुह्य बात है, तो भाई वो गुह्य क्यों खोलेंगे वो, बराबर की। और वहां भी लिखा भी नहीं, तत्वदर्शी के पास तुझे जाना पड़ेगा, वो भी लिखा है जी। एक जगह वो तुझे वो शरण जाना ही पड़ेगा, एक जगह वो भी लिखा है उसके शरण में जाना पड़ेगा, ये भी लिखा है। पूरी गीता में एक ही जगह लिखा है, तुझे उसके शरण में जाना पड़ेगा, बाकी जगह मेरी शरण में आना ऐसा लिखा है। और ये राजगुह्य के लिए उसमें तेरा मन मुझ में देना है, मत मेरा ही संलग्न होना है। माने मैं जो कहूंगा उससे तू चलेगा, तो ये सब कुछ बातें हो जाएगी, भक्ति भी हो जाएगी और प्रणाम भी होते जाएगा। तो उस विधि में यही हो जाता है, उस विधि से भक्ति भी हो जाती है, परमात्मा से प्रणाम कैसा किया जाता है वो भी हो जाता है, और मन कैसा दिया जाता है, और जाता है बराबर जाता है, वही टिकता है हमारा मन। इतनी कलाकारी कृष्ण ने वो राजयोग में दिया है। तो स्वयं कृष्ण के ना ये राजयोग तो मैंने किस किस को दिया है पहले, तो वो तो मैं खुला नहीं किया है। तो चलो ये ऐसी बातें होती है, तो हमें देना है तो सबके साथ देना है, सामने देना है, उसमें कोई लुपा छुपी वाला खेल नहीं करना है, बराबर। और उसमें क्या लुपा, जब लोग लेंगे तभी उनको समझ में आएगा, अरे हाँ ये ऐसा था क्या। देखो कोई भी जादूगरी भी कोई जादू करता है, तो बाद में अगर पता चल गया ये मैंने जादू ऐसा किया, तो फिर उसमें हमें इतना मजा नहीं आता। लेकिन चलो ये तो कोई जादूगरी वाला खेल नहीं, ये तो हमारा जीवन दांव पे लगा है, और ये हमें जो जीवन हमारे दांव पे लगा है, और ये जन्म का हमें उद्धार करना है। हमें ऐसा समझो कि ये जन्म बस मोक्ष के लिए जाना ही जाना चाहिए, उसके लिए अगर वो राजयोग हमें काम में आ रहा है जी, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल बोलो, कोई पूछना है? और बस दूसरा सवाल मेरा यही था कि दोबारा परमात्मा से कैसे मिले। अभी जब देखो आपको सात शब्द प्राप्त हो गया ना जी जी, अब तो वही परमात्मा है ना, आपके साथ ही है ना, आपके शब्द में है, आपके स्पर्श में, मैं आपके स्पंदन में। अभी इसके आगे जो भी करेगा
वो आप जी। कुछ करने वाले नहीं है। आप शरणागत हो चुके हैं, आपका जी। हाथ उसने थामा है, आपने नहीं। वो परमात्मा ने आपका आपका हाथ पकड़ लिया है। अभी जो भी करेगा वो करेगा, आपको खुद करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसी चाहत रखेंगे, उसका मतलब आपके साथ परमात्मा होते हुए भी परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अभी आप जी। परमात्मा को गाली भी दो, परमात्मा को कुछ भी बोलो, लेकिन परमात्मा ने उसका काम करने दो, क्योंकि परमात्मा के यहाँ उसका वचन रहता है और वचन का वो पक्का होता है। प्राण जी। जाए लेकिन वचन ना जाए, तो ऐसा परमात्मा का है। तो परमात्मा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए वो एक बार कमिटमेंट कर दिए ना, हमारा हाथ पकड़ा ना, तो वो हमें मोक्ष तक ही छोड़ेगा, लेकिन तो जहाँ उसका राज्य है। तो बिल्कुल, अभी बिल्कुल। हमको कुछ करना नहीं है, जो भी करेगा परमात्मा करेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हम अभी हम परमात्मा तो कर ही रहा है निरंतर। निरंतर जान रहे हैं, हम उसको अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ये अनुभव की बात होती है ना, जी, जी, वो कोई बिल्कुल। वो देखने वाली बात नहीं होती है। अभी निरंतर हो रहा है वो। अभी ठीक है, अभी किसको आपको दिखाना है? और आप चलो, आपको भी क्या देखना है? अगर वो परमात्मा अगर सनातन होता है, वो कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। वस्तु कैसा, वस्तु का एक आकार होता है ना, जी, वो जी। एक जगह वो पकड़ता है, तो ठीक है, आप वो देख सकते हैं। जैसे कोई हिमालय पर्वत है, तो हम जी, वो देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा अगर पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने व्याप्त किया है, जी, बराबर, माने जगह जगह में वो है, तो वो कितना बढ़िया होगा। और वो अगर उसका कोई रूप दिखाना भी है, तो वो कैसा दिखाएगा? फिर उसको माया में आना पड़ेगा ना। और वो माया में क्यों आएगा? खास आपके लिए आएगा, मेरे लिए आएगा, लोगों के लिए आएगा। क्या परमात्मा कह रहा है कि तुम मोक्ष को करो? परमात्मा बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं है। जी, परमात्मा सिर्फ आपको मार्गदर्शन करेगा कि भाई आप मनुष्य हो, आपके लिए मोक्ष ही बेस्ट है, ये मेरा कहना है। परमात्मा ही कहे, क्योंकि ये परीक्षा का टाइम है ना। अभी आपको क्या कहना है? आपके सामने सब कुछ इतने प्राणी मात्र है, तो आप सोचो कि कभी न कभी आप भी प्राणी मात्र हुए होंगे। अभी तो हम प्राणी मात्र नहीं, हम मनुष्य है। तो अभी सोचो कि आगे वापस ये मनुष्य जन्म के बाद उसमें जाना है। तो ये क्योंकि ये मनुष्य जो योनि है ना, ये जी, हमें इसमें कर्म की स्वतंत्रता दी है, बराबर। हाँ, जी, तो जो भी कर्म करने हैं हमसे करने हैं। फिर परमात्मा हमें सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा है, इसलिए हम परमात्मा को गुरु कहते हैं, बराबर। हाँ, सब। जी, कोई आदमी गुरु नहीं बन सकता। परमात्मा ही ऑल इन वन है, वही परमात्मा है, वही गुरु है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही पूर्ण ब्रह्म है, बराबर। जी, जी, बराबर। चलो ठीक है। चलो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत जी, साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सच्चाई, सच्चाई।